महाभारत और रामायण महान भारतीय सभ्यता का एक गौरवपूर्ण हिस्सा है, पर आजकल कई लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के हेतु से इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि प्रभु श्री राम वानर राज बाली से कमजोर थे, जो बिल्कुल गलत है। आज के एपिसोड में हम वाल्मीकि रामायण के सहारे इसी सत्य को उजागर करने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथक टीवी में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वानर राज वाली और प्रभु श्री राम के बीच में रामायण के युद्ध से पहले ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ। इस वजह से काफी लोगों के मन में शंका है। जब सुग्रीव भगवान राम से मिलने आए तब सुग्रीव के मन में भी यही शंका थी कि क्या प्रभु श्री राम वाली से ज्यादा शक्तिशाली है। जब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को वाली का वध करने का वचन दिया तो ये शंका सुग्रीव के मन में थी और उन्होंने उसे जाहिर भी कर दिया। और तब उन्होंने 2 बार प्रभु श्री राम की ताकत की एक तरह से परीक्षा ली थी। वानर राज वाली ने कुछ समय पहले एक राक्षस धुंधुबी का वध किया था। वो राक्षस एक पहाड़ जितना बड़ा था। उसकी मृत्यु के बाद वाली ने उसके धड़ को एक योजन दूर फेंक दिया था। सुग्रीव का कहना ये था कि अगर भगवान राम उस धड़ को 200 धनुष की दूरी तक भी फेंक देते हैं तो वो मान जाएगा कि भगवान श्री राम वाली का सामना करने में सक्षम है। साथ ही उसने ये चेतावनी भी दी थी कि ये काम स्वर्गलोक के देवता भी नहीं कर पाए। तब भगवान श्री राम ने बिना अपने पैर उठाए बड़ी ही आसानी से सिर्फ अपने अंगूठे से ही उस धड़ को 10 योजन दूर फेंक दिया। सुग्रीव ने कहा था कि उस धड़ को 1 योजन दूर फेंकने में वाली को काफी श्रम पड़ा था और वो थक गया था। फिर भी सुग्रीव ने एक बार फिर तसल्ली करनी चाहिए। उसे लगा कि राक्षस के मरे होने में वक्त होने के कारण उसके वजन में गिरावट आई होगी। उसका माल गल चुका था और जब वाली उस राक्षस को फेंक रहा था तब वो थका हुआ था। उसने कहा कि उसके भाई वाली ने अपने शौर्य से एक के बाद एक करके 7 साल के वृक्षों को पर्णविहीन कर दिया था। अगर भगवान श्री राम अपने तीर से एक पेड़ को भी छेदने में सफल हो गए तो वो मान जाएगा कि वे वाली से ज्यादा ताकतवर हैं। तब भगवान श्री राम ने एक सोने जैसे तीर का संधान किया। उस तीर ने न सिर्फ एक के बाद एक 7 साल के वृक्षों को भेद दिया, बल्कि बीच में आए कुछ पर्वतों की श्रृंखलाओं को भेद कर समतल कर दिया। वो तीर फिर भी नहीं रुका और धरती में छेद करते हुए उसने 7 लोगों को छेदा और फिर वापस आया और भगवान श्री राम की तरकश में समा गया। ये देखकर सुग्रीव प्रभु श्री राम के पैरों में गिर गए और मन ही मन में वाली के वध के लिए आश्वस्त हो गए। पर फिर भी अनेकों लोगों को यह प्रश्न होगा कि वानर राज वाली का वध इस तरह क्यों किया गया। वाल्मीकि रामायण में इसका उत्तर मिलता है और वाली ने खुद भी भगवान श्री राम से यही पूछा था कि ऐसा क्यों। तब भगवान श्री राम बोले थे कि अन्याय का नाश किसी भी तरह करने का उन्होंने निर्णय किया था। वाली ने अपने निर्दोष छोटे भाई की हत्या करने का प्रयत्न किया और सुग्रीव के जीवित रहते हुए उसकी पत्नी रूमा, जो उसकी बहू या बेटी समान थी, उसके साथ गलत काम किया, जो बहुत बड़ा अधर्म था। और ये सब उसने तब किया जब वो एक राजा था। तब वाली ने शब्दों के खेल खेलते हुए भगवान से कहा कि वो एक साधारण वानर था, एक जंगल का जानवर। आपने एक जानवर को पीछे से क्यों मारा। तब भगवान श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं कि हर क्षत्रिय जानवरों को ऐसे ही शिकार करता है। और वे आगे कहते हैं कि वो वाली को ना एक महान योद्धा समझते थे, ना ही कोई आने वाला खतरा। वाली को मारने के 2 ही कारण थे, एक सुग्रीव को दिया हुआ वचन और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण वाली द्वारा किया अधर्म। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।